हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ टॉप। तो मैं आपको बना के बताऊँगी कैसे बनाया मैंने। देखिए, मैंने यहाँ पे ये चैन लिए। मैं 5 से 7 साल की बच्ची के लिए टॉप बना रही हूँ। तो मुझे ना, यह मैंने उसमें अपने जो टॉप बना रही हूँ उसमें 80 चैन लिए हैं। ठीक है, मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ किस तरह से बनानी शुरू करनी है। तो यहाँ पर ये 3 चैन छोड़ के चौथी चैन में एक बार डबल क्रोशिया लेनी है, एक चैन लेनी है। फिर यहाँ पर हमें नीचे एक चैन छोड़नी है और दूसरी चैन में एक बार डबल क्रोशिया लेनी है, एक चैन लेनी है। फिर एक चैन यहाँ पे नीचे छोड़नी है, दूसरी में एक बार डबल क्रोशिया लेनी है। एक चैन लेने के बाद यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे और एक चैन इसमें दूसरी में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये पूरा करना है। दूसरे राउंड पे बताती हूँ कैसे करा है मैंने। ये देखिए, इस तरह से बनेगी डिज़ाइन। ये मैंने 4 चैन ले ली है। तो अब मुझे यहाँ पे इसमें 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है, 1 2। और इसमें इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे इस चैन में एक डबल क्रोशिया लेनी है। इस तरह से। और इसमें यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है इस जगह में, बीच में 1 2। और इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर इस वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया लेनी है। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए ये मैंने इस तरह से बनाया है। ये गला जो मैं अभी आपको बता रही थी डिज़ाइन, इस तरह से दिखेगी। ये मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये तीसरा राउंड मैं ऐसे ही बना रही हूँ, एक चैन छोड़ के एक ये। और अगर आप खुला गला बनाएं तो यहाँ पे ये पट्टी के लिए, बटन पट्टी के लिए लें। ये मैंने 4 बार डबल क्रोशिया लिए यहाँ पे दोनों साइड। और आप बंद करना चाहें, गला बंद रखें तो ऐसे इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ के जब फिर बनाएं। ये देखिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ इस तरह से। ये एक चैन ले ली, एक चैन यहाँ पे छोड़ेंगे, एक चैन इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक चैन लूँगी, एक चैन छोड़ूंगी, दूसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक चैन। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है मुझे। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे 3 चैन लूँगी, 2 3 और पलट जाऊँगी। यहाँ पे ये 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये जो चैन बनाते हैं इसे भी डबल क्रोशिया में ही गिन लेंगे, 4 हो जाएंगी ये 4। ठीक है, अब इसमें हमें जैसे हमने नीचे ये बनाया है पहले, उसी तरह से इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है, 1 2 और एक इसमें ये डबल क्रोशिया के ऊपर इस वाली चैन में इस तरह से। इसमें 2 बार डबल क्रोशिया, इसमें फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से ये मुझे 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। एक बार ये राउंड बनाऊंगी आगे इसके, ये वाला, फिर ये वाला बनाऊंगी, फिर ये वाला बनाऊंगी। इस तरह से ये 5 जाली बनानी है। ठीक है, फिर बताती हूँ 5 जाली बनाने के बाद। देखिए ये 5 जाली बन चुकी है मेरे इस स्वेटर की, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से मैंने ये दूसरा कलर भी जॉइंट किया है। अगर आप एक कलर में बनाना चाहें तो एक कलर में भी बना लो, अच्छा लगेगा। तो अब मैंने यहाँ पे ये काउंट कर करके यहाँ पे बाजू निकाल ली है, तो इस वजह से फंदे ये गिन गिन के मैंने कर दिए। ये मैंने यहाँ पे खुला हुआ रखा, यहाँ से जॉइंट कर दिया है। इतना ही रखना था मुझे खुला हुआ, इस वजह से। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये आगे की साइड 22 ये रखी हैं जाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब मुझे यहाँ से ये बाजू की हैं, सॉरी 22 ही हैं। इधर भी मैंने गिन गिन के ये पहले ये पिन लगा दिए। इस तरह से लगा दे तो आसानी से रहती है, बार बार गिनने का नहीं रहता झंझट। इस तरह से अब मैं यहाँ पे एक चैन ले लिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो है इस चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1
2, इस तरह से एक चेन ले लें फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया और बनानी है। 1 2 इस तरह से, फिर एक चेन लें यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ से ये बनाती हुई आ रही हूँ, ये देखिए इसमें यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है। 1 2 और इसमें इस चेन में, इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया लेनी है इस तरह से। इसमें जाली में 2 बार डबल क्रोशिया लें। 1 2 इस तरह से। अब इस वाले में, इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया लेनी है। इसी तरह से गिन बनाते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए 22 जाली में मैंने ये बना ली है इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे ये इस वाली यहाँ इस चेन में डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है। पहले एक यहाँ पे चेन लेंगे, यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया उसी सेम चेन में। 1 2, फिर एक चेन लेंगे। फिर इसी तरह से जैसे ये बनाए हैं यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे ये पीछे की साइड 23 जाली हैं, एक जाली एक्स्ट्रा थी तो मैंने ये पीछे की साइड कर दी है। इसमें भी मुझे बैक साइड में भी इसी तरह से बनानी है। 2 बार डबल क्रोशिया इसमें जाली में, 1 2 और 1 इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस वाली चेन में। इसी तरह से मुझे ये सारे बनाने हैं यहाँ तक। फिर इसी यहाँ भी मुझे जैसे ये बनाई है 4 बार डबल क्रोशिया, उसी तरह बनानी है। मैं ये बना के यहाँ तक बताती हूँ आपको। फिर देखिए मैंने यहाँ तक बना के ये सारे में उसी तरह से इसी यही डिज़ाइन बनेगी जैसे यहाँ पे मैंने बनाई है। ये मैंने यहाँ तक बना दिया है, ठीक है। इस चैन में मैंने ये 2 बार डबल क्रोशिया और एक चैन 2 डबल क्रोशिया ले दिए। अब यहाँ से आगे ये एक चैन ले लिया मैंने यहाँ पे। इसी तरह से बनाऊंगी मैं जैसे ये बनाई है। 2 डबल क्रोशिया 2 बार, 1 2 और एक चैन, फिर 2 नहीं, इसमें चैन नहीं लेनी है। और एक इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस वाली चैन में 1 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ तक लेना है, मुझे बनाना है पूरा। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बना के यहाँ पे मैं जॉइंट करूँगी स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब मुझे इसी तरह से जाली बनानी है। 1 2 3 4 चैन लेके एक ये चैन छोड़ेंगे इस चैन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन नीचे यहाँ छोड़ेंगे, एक चैन इसमें डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे, फिर ये चैन छोड़ के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसमें मुझे यहाँ पे ये जो मैंने बनाई है, यहाँ चैन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर चैन 2 डबल क्रोशिया, इसमें इसी तरह से बनाना है मुझे। इसी तरह मैं 4 राउंड कंप्लीट करूँगी, ठीक है। देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है एक इस तरह से। देखिए यहाँ से ये बाजू का पोर्शन इधर यहाँ तक ऐसे इस तरह से। अभी मैं थोड़ा सा और बनाऊंगी, लेकिन अब मैं इस तरह से बनाऊंगी, देखना। 1 2 3 चैन लेंगे। यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया ली थी इस जाली में, अब हमें 1 बार लेने, फंदे बढ़ाने नहीं है। अब 1 बार डबल क्रोशिया और एक इसमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस चैन में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह इसमें भी हमें इस जाली में 1 बार डबल क्रोशिया लेनी है और इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर इसमें चैन में इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर जो हमने ये एक चैन 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया लिया, इस तरह से इसी तरह से लेंगे, ठीक है। ये 5 राउंड कंप्लीट करूँगी मैं। एक तो हो गया है, 4 और करूँगी। ये एक ये जाली वाला भी है, इसको भी लगा के 5 राउंड कंप्लीट करूँगी, ठीक है।
देखिए ये 5 राउंड कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ तक बुन के आऊँगी, इसी तरह जाली बनाऊँगी। फिर यहाँ पे ये बाजुओं को इस तरह से, यहाँ पे ये बाजू इस तरह से यहाँ पे जॉइंट करूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ, जॉइंट करूँगी। एक, दो, तीन, चार, ये एक चैन छोड़ेंगे, इसमें लेंगे इस तरह से एक चैन स्किप करेंगे, दूसरी चैन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चैन लेंगे, इसी तरह से एक स्किप करेंगे, एक इसमें बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ तक आके यहाँ तक बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। ये इस तरह से एक चैन ले ली मैंने और इसमें यहाँ पे एक, दो डबल क्रोशिया लेके एक चैन लेंगे और इसमें यहाँ पे इस वाली में इस तरह से जोड़ देंगे। इसमें यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, एक, दो, तो ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब हम ये बाजू वाला पोर्शन नहीं बनाना है, बैक साइड में एक चैन लेंगे और यहाँ पे इसे ये बैक साइड बनाएंगे। अब ये बनाती हूँ मैं, बना के फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया है बैक साइड का। यहाँ पे मैंने एक चैन ले लिया, अब इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक, दो, एक चैन लूँगी और इसमें यहाँ पे इसे जॉइंट कर दूँगी, 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसमें, एक, दो, इस तरह से एक चैन लेंगे, यहाँ पे इस तरह से बनाऊंगी। देखिए इस तरह से ये हमारा बाजू का बन गया। देखिए इस तरह से बाजू यहाँ से ये अब मैं ये सिंपल इस तरह से हर एक चैन में एक बार लेके 5 राउंड कंप्लीट करूँगी मैं इसके। इसी तरह बनाऊँगी, ये हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब मुझे जाली नहीं बनानी है, इसलिए बता देती हूँ मैं आपको। अब मैं इतना बनाऊँगी, ये 4 अंगूर और 5 लाइन और बन जाएंगी। 5 राउंड कंप्लीट करके मैं बताती हूँ।